परमेश्वर को धन्यवाद। अध्याय 18 प्रकाशित वचन अध्याय 18 में हम देख सकते हैं कि बाबुल गिर गया। परमेश्वर को धन्यवाद। दुनिया में पूरा राज्य करने के लिए दो सेंटर बनेंगे, एक तो रिलीजियस सेंटर, दूसरा बिजनेस सेंटर। एक धर्म का अड्डा, दूसरा व्यापार का अड्डा, बिजनेस के अड्डा, व्यवसाय की अड्डा। धर्म का अड्डा और व्यवसाय का अड्डा ये दोनों बनेंगे। आने वाले दिन में बिजनेस सेंटर अरब कंट्री में बनेंगे, धर्म का अड्डा यूरोप कंट्री में बनेंगे। लेकिन ये दोनों मिलकर काम करेगा, ये दुनिया पर राज करेगा। और ये बिजनेस सेंटर जो क्या करेगा, ये धर्म के अड्डा को मदद करेगा। जो कोई इनके धर्म को अपनाएंगे उनको मदद करेंगे और इनके साथ व्यापार करेंगे, बिजनेस करेंगे इनके साथ, और उनके बिजनेस के द्वारा ये पूरा दुनिया अमीर हो जाएगा। क्योंकि आने वाले दिन में ये पूरा दुनिया कॉर्पोरेट लोगों के हाथ में चले जाएगा। ये पूरा दुनिया बिजनेस करने वाले के हाथ में जाएगा। आने वाले भविष्य में बिजनेस करने वाले दुनिया को मुट्ठी में रखेंगे। प्यारे बहन ध्यान सुनिए, आज भी इंडिया में क्या हुआ, बड़े बड़े कंपनियां है ना, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बड़ा बड़े कंपनियां किसके हाथ में जा रहे हैं? बिजनेस करने वाले के हाथ में चले जा रहा है। क्योंकि दुनिया आकर बिजनेस करने वाले के हाथ में चले जाएगा और इसके अड्डा मेन अड्डा रहेगा। सब धर्म एक धर्म बोल के एक नया धर्म को बनवा के उसके साथ जो भी जुड़ेंगे उन्हीं को बिजनेस में मौका देगा। इसीलिए उनके द्वारा बहुत लोग अमीर हो जाएंगे। उस धर्म के कारण बहुत लोग अमीर होंगे और बिजनेस के कारण जो है कि समुद्र में व्यापार करने वाले या धरती में व्यापार करने वाले बहुत लोग अमीर हो जाएगा। और कहता है कि वो उस नगर को बहुत सुंदर बनाएंगे, क्योंकि बिजनेस पूरा दुनिया की बिजनेस है ना, तो इसीलिए वो नगर को सुंदर बनाएंगे और बड़े बड़े राजा लोग, बड़े बड़े मिनिस्टर लोग, बड़े बड़े अमीर लोग उसके साथ बिजनेस करेगा। लेकिन आकर में प्रभु यीशु मसीह उस नगर को ध्वंस कर देगा, उस नगर को जला देगा। इसलिए जितना भी बिजनेस करेंगे और वो लोग आकर में रोएगा, आखिरी दिन में वही रोएंगे। वही तो लिखा है के लिए 18 अध्याय वचन 2 में उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया बड़ा बाबुल गिर गया। कहना गिर गया बड़ा बाबुल गिर गया। देखना, और दुष्ट आत्माओं का निवास है वो। सचमुच में हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा है और एक अशुद्ध और घृणित पक्षी का अड्डा हो गया। ध्यान सुनिए, ये पूरा वहाँ अशुद्धता है, क्योंकि पूरा पाप करते रहेंगे, व्यभिचार करते रहेंगे और लोग ये कहेंगे कि ये धर्म को जो अपनाएंगे उन्हीं को बिजनेस में मौका देंगे। तो बहुत लोग धर्म को अपना लेंगे ताकि पैसा कमा के अमीर होना चाहते हैं। ध्यान सुनिए, आखिर दिनों में यही होता है। चलिए, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जाति गिर गए। देखना, क्योंकि वो सिटी इतना सुंदर है। सुंदर सिटी को देख के लोग क्या कहेंगे? सुंदर सिटी को देख के लोग कहेंगे कि बहुत इतना सुंदर है, देखो कितना अमीर। तो देखो आज भी लोग दुबई वगैरह जाते हैं ना, वो सिटी को देख के तो वाओ कितना सुंदर है, इतना अमीर लोग है, कितना ये ऐश्वर्य ऐश्वर्य जिंदगी जी रहा है, कितना अच्छा जीवन जी रहा है। लोग सोच के उनकी तरफ मुड़ जाते हैं बहुत लोग। वैसे ही आखिर दिन में इस शहर को देख कर, इस शहर के वैभव को देख के, इस शहर के ऐश्वर्य को देख के, शहर की सुंदरता को देख के बहुत लोग उस धर्म में चले जाएंगे। इसलिए प्यारे बहन, आप और मैं दुनिया को देख के नहीं जाना है ये। लेकिन कितना भी ऊंचा स्थान में पहुंच जाए, परमेश्वर गिरा देगा। प्रभु क्या कहता है? तू सितारा में भी घर बनाओगे। ओबद्दिया किताब में क्या बोलते हैं? तुम सितारा में भी घर बनाओगे, वहां से मैं गिरा दूंगा। यस, परमेश्वर को धन्यवाद हो। वो कितना भी ऊंचा उठ जाए और कितना भी अमीरता हो जाए, लेकिन अंत में परमेश्वर न्याय करेगा। क्योंकि ये पूरा दुनिया इनके साथ व्यापार करके पूरा दुनिया को डुबा दिया इसने बिजनेस में। फिर मैंने स्वर्ग में से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकला हो कि तुम उसके पापों में भागी ना हो। यस, परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को चेतावनी देता है, अपने बच्चों को संभालता है ना, उसमें से बागी ना हो, इसमें से निकल आओ और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आना पड़े। परमेश्वर को धन्यवाद हो। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को हमेशा अलर्ट रखता है। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को संभालता है, कि बोलता है कि बेटा बेटी उसमें पाप में फंसो मत। इसलिए आपको और मुझको प्रभु ने भविष्य में क्या होने वाला पहले से प्रकट कर दिया, दिखा दिया है। क्योंकि हमारा परमेश्वर भविष्य का परमेश्वर है। भविष्य में एक बहुत बड़ा बिजनेस सेंटर बनेंगे, पूरा दुनिया के एक ही सेंटर बनेगा और वो सेंटर एक धर्म को मजबूत करेगा। सब धर्म एक धर्म बोल के एक नया धर्म आएगा, उसको मजबूत करेगा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद, वो बिजनेस सेंटर को प्रभु गिरा देगा। उस बिजनेस सेंटर को परमेश्वर ने न्याय करेगा, क्योंकि उसके पाप स्वर्ग तक पहुंच गई है और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसे ही उसको भर दो, क्योंकि उसने बहुत लोगों को धोखा दिया है, इसलिए उनको परमेश्वर न्याय करेगा। 8 वचन में लिखा है कि इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी। यस, प्रकाशित वचन प्रकाशित वाक्य 18 का 8। इसी कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु और शोक और अकाल, और वो आग में भस्म कर दी जाएगी। इसलिए कितना भी अमीरता उछल रहा है, ईश्वर से दूर होके भाग रहा है, वो सोचते कि हमारा पैसा हमारा अमीरता है, हमारा बिजनेस हमारा संपत्ति बोल के जो भी उछल रहा है, वो सबको फाट है कि एक दिन अचानक उनको ऊपर विपत्ति आ पड़ेगी, क्योंकि उसकी न्याय करने वाला परमेश्वर प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। यस, बिजनेस सेंटर के ऊपर जो बिजनेस करने वाले 2 नंबर का काम करने वाले के ऊपर अचानक मृत्यु
शोक, अकाल, इन्हें सब कुछ पड़ेगा और ये सब भस्म, आग में भस्म कर दिया जाएगी। यस, शहर को प्रभु नाश कर देगा। लेकिन प्रभु कहता है उस नाशमान से आप बच जाओ, है ना। अपने बच्चों को बोलते उसे निकल जाओ। परमेश्वर हमेशा अपने बच्चों को रक्षा करता है, बच्चों को छुड़ाता है। प्रभु को धन्यवाद प्यारे बहन, क्योंकि पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने को धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे और छाती पीटेंगे। यस, बड़ा बड़ा अमीर लोग, बड़ा बिजनेस पीपल, मिनिस्टर्स, ना, जितना भी लोग इनके साथ बिजनेस पार्टनर किया, बिजनेस काम किया है, वो एक दिन रोएंगे। ध्यान सुनिए, आज आप और मैं रोते हैं लेकिन एक दिन हंसेंगे। आज हंसने वाले एक दिन रोएंगे। मैन, इसलिए प्यारे बहन, समय आ रहा है हर चीज के लिए। परमेश्वर को धन्यवाद, परमेश्वर न्याय करेगा। इसीलिए ईमानदार सब जीना है और प्रभु के साथ मिलकर रहना है। इन्हें गलत रास्ते में हम नहीं जाना है, क्योंकि वो बाबेल शहर को प्रभु गिरा देगा। वो दुष्टात्मा का अड्डा है, व्यभिचार की अड्डा है, 2 नंबर की अड्डा है। वो बिजनेस करने वाला कुछ भी करता है, लेकिन परमेश्वर उसको न्याय करेगा। इसीलिए आप और मैं दूर रहना है। और क्योंकि आने वाले दिन में मसाला बिजनेस ज्यादा, हर बिजनेस बढ़ जाएगा। उसके साथ हर बिजनेस, है ना। वचन 12 और 13 में लिखते हर बिजनेस, सोना, चांदी, रत्न, मोती, मलमल, बैंजनी, रेशमी, किरमिजी कपड़े, हर प्रकार का सुगंधित खाट, देखना, और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं और बहुमूल्य काठ और पीतल और लोहे और संगमर के सब भांति के पात्र और दालचीनी, खासकर मसाले। हाँ, मसाला बिजनेस बहुत बढ़ेगा आखिरी दिन में। यदि आप में से कोई मसाला बिजनेस करना चाहते हो तो कर सकता है। हाँ, थोड़ा सा मसाला से शुरू करो, बिजनेस बढ़ेगा। धूप, इत्र, लोबन, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूं, गाय, भेड़, बकरियां, घोड़े, रथ और दास और मनुष्यों के प्राण। ध्यान सुनिए, आखिरी दिन में छोटे छोटे बच्चों को भी बेचेंगे मार्केट में। ब्लड पैकेट को, ब्लड का, खून का थैली को, है ना, दूध की थैली की तरह रोड में बेचेंगे। ध्यान सुनिए, आने वाले दिन में आपको ब्लड चाहिए, दुकान में जाओ, 2-3 ब्लड पैकेट उठा लो, खरीद लो। आने वाले दिन में हर चीज बिकने लग जाएगा। इंसान का प्राण भी बिकेगा, इंसान की जान भी बिकना शुरू हो जाएगा। अच्छा, भयानक बिजनेस आने वाले दिन में, भयंकर। लेकिन इस सबको परमेश्वर दंड करेगा, न्याय करेगा। इसलिए आप और मैं प्रभु के उपस्थिति में बने रहना और 2 नंबर कमाई के पीछे भागना नहीं। आखिर में विपत्ति मिलेगी। क्या लिखा हुआ, अब मेरे मन भावने फल तेरे पास से आते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुई है और फिर कदापि ना मिलेगी। इन वस्तुओं के व्यापार जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे, उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़ा होंगे। या जब शहर ऊपर से आग आके पूरा सिटी को जला देगा तो ये दूर होके देखेंगे। सब लोग टीवी में, दूर होकर मतलब कैसे देखेंगे, टीवीओ में देखेंगे, कंप्यूटर्स में देखेंगे, अरे शहर जल गया, अरे मेरा बिजनेस ठप हो गया। रोते और कांपते हुए कहेंगे, हाय हाय, ये बड़ा नगर जो मलमल और बैंजनी और किरमिजी कपड़े पहने था और सोने और रत्न और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया। ध्यान सुनिएगा, 1 मिनट के अंदर ना विपत्ति वहां पड़ेगी। अभी लोग सोचते कि जिंदगी अच्छा चल रहा है, हाँ बढ़िया है, हमें क्या कमी है, हमको क्या मतलब दुनिया से, हमारे पास सब कुछ है, नहीं दुनिया पर शासन करने वाला हमें बोल के जो घमंड करके जिंदगी जी रहा है ना, पल भर में इनके घमंड टूट जाएगा, पल भर में परमेश्वर न्याय करेगा। फिर हम पहले से दीनता, नम्रता में जिंदगी जीना है। नाश हो गया हर एक मांझी, जल यात्री और मल्ला और जितने समुद्र से कमाते सब दूर खड़े हुए। यस, उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार कर कहेंगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। उस टाइम बोला, अरे इतना सुंदर नगर, इसके बराबर कौन सी नगर है, आज तक कोई ऐसा नगर हुआ नहीं है, लेकिन ये जल जाएगा। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद प्यारे बहन, ये सब कुछ जलने के बाद आने वाला अध्याय में देखेंगे एक नगर, ऐसा नगर है वो कभी नहीं जलेगा, कभी नहीं हटेगा। वो नया यरूशलेम नगर आपके लिए, मेरे लिए प्रभु तैयार किया है। उस नगर में आप और मैं रहेंगे और उस नगर को देख के बोलेंगे लोग, वाओ, इस नगर में हम रहना था, लेकिन वो नाश हुआ, बाबेल नगर में हम चला गया। ध्यान सुनिएगा, एक नगर आपके लिए, मेरे लिए प्रभु तैयार कर रहा है। स्वर्ग में नगर है, वो नगर स्वर्ग से उतर के आएगा, यहाँ नहीं बनेगा वो नगर। वो सिटी स्वर्ग में बन के जमीन पर उतर के आएगा। आने वाला दिन हम देखेंगे। लोग सोचते कि ये दुनिया की नगर बहुत जबरदस्त है, बाबेल नगर है, और उसके साथ लोग बिजनेस करेंगे, इसके साथ लोग पार्टनरशिप करेंगे, इसके लिए परमेश्वर से दूर हो जाएंगे। लेकिन जो लोग ईमानदार से, आप और मैं ईमानदार से रहेंगे, तो आपके लिए, मेरे लिए प्रभु एक नगर बनाएंगे। ये दुनिया की नगर तो नाश हो जाएगा, लेकिन आपके लिए, मेरे लिए जो नगर बनाया वो कभी भी नाश नहीं होगा। हालेलुया। आप और मैं एक नया यरूशलेम नगर में रहने वाला है और वो सुपर है, वो बोलते स्पेस सिटी, क्योंकि आसमान से जब उतर के आएंगे ना, उसका लाइट में से नीचे के लोग चलेंगे। वाह, इतना सुपर सुंदर रहेगा। देखना ऊपर शहर
हैंगिंग सिटी होती है, हैंगिंग ऐसा बीच में हैंग कर देगा सिर आपका सिटी, मेरा सिटी आपके पास, आपके लिए मेरे लिए आने वाला है। इसलिए जो लोग नम्रता और दीनता से रहता है उसके लिए परमेश्वर एक सुंदर नगर बनाया है। चलिए वो नगर कभी भी खत्म नहीं होगा, लेकिन ये दुनिया के नगर जो है खत्म हो जाएंगे। और क्या करेंगे पता है, दुनिया के नगर जो सुंदर नगर बोल के जो घमंड किया, जितना भी बड़ा बड़ा बिजनेस लोग अपना पैसा इन्वेस्ट किया, क्या करेंगे 19 वचन में, अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए कल्पते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय, ये बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी भर में उजड़ गया। हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यद्वक्ताओं, उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा पलटा लिया है। क्योंकि ये शहर बहुत लोगों को मार दिया, बहुत भविष्यद्वक्ताओं को मारा, बहुत प्रभु के बच्चों को मारा। इस शहर से अलग अलग राजा लोग आके भी ये रोम शहर है, इस शहर से बहुत लोग आके प्रभु के दासों को, प्रभु के बच्चों को मारा, लेकिन परमेश्वर अभी पलटा लिया, एक क्षण में पलटा लिया। हमारा प्रभु पलटा लेने वाला। इसलिए प्यारे बहन, आपका युद्ध आपका नहीं, आपका युद्ध परमेश्वर का है। आपका सिर दर्द आपका नहीं, आपका सिर दर्द परमेश्वर का है। वो लड़ेंगे, वो पलटेंगे, इसलिए हिम्मत रखिएगा, परमेश्वर रक्षा करेगा। शायद आपको कोई सता रहा है, परमेश्वर उसको पलटा लेगा। कोई आपको सता रहा है, आपकी कोई निंदा कर रहा है, तो परमेश्वर उसको न्याय करेगा। इसलिए आप आनंद के साथ प्रार्थना करना। हमारा भाई लोग, कुछ लोग प्रार्थना कर रहे थे, प्रार्थना करने एक आदमी पता क्या कर रहा था, गोबर फेंक रहा था, प्रार्थना डिस्टर्ब करने के लिए गोबर फेंक रहा था। लेकिन हमारा भाई लोग कुछ नहीं बोला, प्रार्थना कर रहा था, प्रार्थना किया और गोबर फेंक के चला गया। बस 2-3 घंटा के अंदर पता क्या हुआ, खुद अपना घर में झगड़ा करके अपने ऊपर मिट्टी का तेल, गांव में मिट्टी के तेल अपने ऊपर डाल के आग लगा दिया। बचाने के लिए कोई नहीं आया। बाद में हमारा भाई लोग, जो लोग प्रार्थना करते थे, उन्होंने भाग दौड़ के उसको उठा के हॉस्पिटल ले गए। प्यारे बहन, वो गोबर फेंका, परमेश्वर ने देखा, न्याय किया, ध्यान से नहीं। अगर कोई भी आपको निंदा कर रहा है तो समझो वो खुद के ऊपर मिट्टी के तेल लगा के आग जलाने के बराबर है। वो खुद आग में जाने के लिए तैयार में। एक समय आएगा, परमेश्वर जितना भी घमंडी लोग है इस सब को नष्ट करेगा, और जितना भी लोग आपको सता रहा है उसका न्याय करेगा। सिर्फ आप और मैं पाप में ना जाए, पवित्र जीवन जीकर, ईमानदारी जीवन जीकर प्रभु के साथ जिंदगी बिताना है। परमेश्वर आपको, आपके परिवार को बहुत आशीष दे। प्यारे बहन, हमारा प्रभु न्याय करने वाला परमेश्वर है, न्याय करता है। इसीलिए हिम्मत के साथ रहना। एक दिन जितना भी लोग आज जो है कि वो चल रहा है ना, घमंड कर रहा है, ईश्वर से दूर होकर भाग रहा है, उन सबको प्रभु न्याय करेगा। लेकिन आप प्रभु के साथ चलते हो तो परमेश्वर आपको निश्चय आशीर्वाद देगा। और आपके लिए अच्छा सिटी बना रहे प्रभु ने, पवित्र सिटी बना रहा है, नया यरूशलेम सिटी बना रहा है। उस सिटी में आप और मैं हमेशा के लिए रहेंगे। प्रभु आपको, आपके परिवार बहुत आशीष दे। कोई चिंता मत करना, यीशु मसीह आपके लिए क्रूस पे अपना जान दिया। जान देने वाला प्रभु क्या नहीं देगा, कुछ भी देगा। हिम्मत रखिए, प्रभु आपसे, आपके परिवार से बहुत प्यार करता है। परमेश्वर आशीष दे आप सबको। आमीन।